Hello student, an astrologer's day short story chapter 2 क्लास 12 का ये फोर्थ पार्ट है। जो स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर के चेक करें। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो ज्योतिषी था उसका बचपन से इरादा नहीं था ज्योतिष बनने का, लेकिन जब वह गांव में था एक दिन काफ़ी शराब पी, अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया। फिर बात इतना आगे बढ़ी कि उसे चाकू मार करके सीधे पास में एक कुएं में ढकेल दिया और दूर चला आया। हजारों मील दूर आकर के ज्योतिष बन बैठा और वह भी इतना ही अनभिज्ञ था जितना कि उसके सिंपल ग्राहक हुआ करते थे। उसकी तेज चतुर परख और उसका अभ्यास ने इस काम में उसे तेज बना दिया था और उससे हम जैसे ग्राहक जो भी उसके पास जाते और काफ़ी संतुष्ट हो जाया करते थे। अपना बिजनेस वह टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाले सड़क के पास इमली के पेड़ के नीचे चलाता था। अपने तमाम वस्तुओं को अपने सामने रख देता और लोगों की तमाम समस्याएं, शादी विवाह और तमाम उलझनें सुलझाता। लोगों के हथेलियों को देखता, परखता, जांचता। जहाँ पर उसका बिजनेस चलता था उसके आसपास अन्य दुकानें थी, जैसे वह ग्राउंड नट यानी मूंगफली वाले का दुकान, सस्ते कपड़े का दुकान, अन्य दुकानें भी मौजूद थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ ज्योतिष के दुकान पर भी हुआ करती थी और यह कहीं से छिटक कर जो प्रकाश आती थी उसी में यह बिजनेस चलाता था अपना। देखें, द नट वेंडर, यहाँ से द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। तो उस दिन शाम को वह जो उसके दुकान के बगल में एक जो मूंगफली वाला दुकान था, ब्लू आउट हिज फ्लेयर, अपनी आग को बुझा लेता है। पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने कि बगल में एक ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का दुकान था, जहाँ से चटक चटक करके रोशनी आ जाए और उस रोशनी में, उस प्रकाश में अपना बिजनेस चलाता था। तो जैसे ही उसके समीप जो नट वेंडर था यानी मूंगफली बेचने वाला दुकानदार था, वह अपनी आग को ब्लू आउट माने बुझा लेता है और घर जाने के लिए उठता है। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन। तो जैसे ही वह नट वेंडर यानी मूंगफली वाला तैयारी करता है घर जाने के लिए, तो दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। तो इसका मतलब ये है, एक संकेत होता है कि ज्योतिष भी अपने सामानों को बंडल अप माने इकट्ठा करे, कलेक्ट करे, क्योंकि इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि वहाँ पर अब अंधेरा हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन, सिवाय एक हरे रंग की रोशनी, जो हरा प्रकाश आता है, उसके सिवाय वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। व्हिच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से छटक करके आ रही थी, वह जो रोशनी थी, प्रकाश थी। एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और उस ज्योतिषी के सामने वाले धरती पर छूती थी वह जो प्रकाश थी। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स एंड पैराफेरलिया, क्या किया ज्योतिष, वह अपने कौड़ी सेलों को कलेक्ट करने लगा, उठाया। एंड पैराफेरलिया, और भी जो वस्तुएं थी, थिंग्स थे, वस्तुएं थे, उनको भी इकट्ठा करने लगा। एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, अपने बैग में रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, और तभी क्या हुआ कि जो हरे रंग की लाइट माने रोशनी आ रही थी, प्रकाश, वह ब्लॉटेड आउट माने बुझ गई। ही लुक्ड अप एंड सा, तभी वह ऊपर की तरफ देखा। ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, एक आदमी उसके सामने खड़ा था। शाम के वक्त ज्योतिष जैसे ही अपने सामानों को कलेक्ट कर रहा था, उसने ऊपर की तरफ देखा कि एक आदमी उसके जस्ट सामने खड़ा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड,
वह जो ज्योतिष था वह अंदाज लगाया, आकलन किया कि हो सकता है कोई साधारण ग्राहक हो। बोला, क्या कहा? यू लुक सो केयरवर्न, तुम तो चिंतित नजर आते हो। इट विल डू यू गुड टू सीट डाउन फॉर ए व्हाइल एंड चैट विथ मी। देखो, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और कुछ समय के लिए मुझसे कुछ चैट करो, वार्ता करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम काफ़ी परेशान, केयरवार्न, चिंतित नज़र आते हो। यह बात ज्योतिषी ने उस अजनबी से बोला जो अभी अभी आया था उस अंधेरे में। और देखें, द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वाइजुअली, जो दूसरा अजनबी था अभी आया हुआ है, कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाया, अस्पष्ट चीज़ ग्रम्बल्ड करता है, बुदबुदाता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनवाइटेशन, और जो ज्योतिष था अपने उन आमंत्रण को और दबाव देता है। देखो, बैठो, बताओ मुझे, तुम कुछ अपने बारे में, तुम चिंतित नजर आते हो। अपने बात पर दबाव डाला जो एस्ट्रोलॉजर्स था। वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वहीं दूसरी तरफ जो जो अजनबी था वह अपने अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, अपनी हथेली को उस ज्योतिषी के नाक के आसपास, थर्स्ट मीन्स अड़ा देता है, ले जाता है। और क्या बोलता है? सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अरे तुम अपने आप को एक ज्योतिषी पुकारते हो, ज्योतिषी बोलते हो तुम। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, यह बात उस ज्योतिषी को बड़े ही चुनौती महसूस हुई। एंड सैड, और बोल पड़ा, टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरे रंग के उस प्रकाश में उस अजनबी के पाम माने हथेलियों को टिल्टिंग माने देखते हुए बोल पड़ा ज्योतिष, योर्स इज नेचर, तुम्हारा प्रवृत्ति ही है ऐसा। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल। इस बात पर जो अजनबी था बोला, अरे अरे रुको रुको, मुझे कुछ काम की चीज़ बताओ, समथिंग वर्थवाइल, कुछ सदुपयोग की चीज़ बताओ। यह बात वह अजनबी ने ज्योतिषी से बोल पड़ा। आवर फ्रेंड पेल्ट पिक्ड, हमारा जो दोस्त था कुछ उसे दुखी महसूस हुआ, कुछ असहजता महसूस हुई उसे। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, ज्योतिष ने बोला, देखो मैं हर एक क्वेश्चन का 3 पैसे लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम्हारे बदले में जो मैं बताऊंगा तुम्हारे उस पैसे के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, गुड। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, टूक आउट एंड आना, इस बात पर जो वह अजनबी था वह विथड्रू हिज आर्म, टूक आउट एंड आना, अपने हाथों से एक आना उसके सामने ला देता है। एंड फ्लैंग इट आउट टू हिम सेइंग, और उसके सामने फ्लैंग इट आउट माने उछाल देता है उस अपने पैसे को जो अजनबी था उस ज्योतिष के सामने, और बोला, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, देखो मुझसे तुम्हें कुछ प्रश्न करने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध कर दूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाले हो, ब्लफिंग करते हो, मैं तुम्हें दोषारोपित कर दूं, ऐसा सिद्ध कर दूं, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तब तुम्हें उस इकन्नी को तुम्हें ब्याज सहित मुझे देना होगा, लौटाना होगा। यह बात अजनबी ने उस ज्योतिषी से बोल पड़ा, देखो तुम्हारे पर तुम सिर्फ जनता को धोखा देते हो, यदि तुम्हें मैं ब्लफिंग साबित कर दूं, दोषारोपित कर दूं, तुम सही नहीं हो, तो तुम्हें ब्याज सहित मेरे पैसे को इकन्नी को देना होगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज, इस बात पर जो ज्योतिषी बोला, यदि मैं तुम्हें संतोषजनक आंसर दे दूं, उत्तर दे दूं, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे, 5 रुपीज? नो, वह अजनबी बोला, नहीं।
आर विल यू गिव मी 8 आनाज? तब ज्योतिष बोला, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। तब वह अजनबी बोल पड़ा, ठीक है, चलो ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच, तुम्हें 2 गुना देनी होगी। इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत निकल गए, तुम्हें मैं गलत सिद्ध कर दूं, तो तुम्हें उस रकम का दुगना मुझे देना पड़ेगा। ऐसी बात वह अजनबी ज्योतिषी से बोल पड़ा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, इस पैक्ट मीन्स समझौते को एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गुमेंट, कुछ और थोड़ी बहसबाजी के बाद, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर टू द हेवन, जो ज्योतिषी था कुछ आकाश की तरफ, हेवन मीन्स आकाश की तरफ कुछ प्रार्थना करता है। एज द अदर लीट अ चिरुट, और जो अजनबी था अपने उस सिगरेट को जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, जो ज्योतिषी था जैसे ही अजनबी अपने सिगरेट को जलाया, उसकी प्रकाश में जो ज्योतिषी था, काट ए ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस, उस अजनबी के चेहरे पर एक दृष्टि डाली। ग्लिम्पस उस मैच लाइट में, दिया सलाई के उस प्रकाश में वह जो ज्योतिषी था उसके चेहरे को भांपता है। देयर वाज ए पास एज कार्स हूटेड ऑन द रूट, और उस वक्त का यहाँ पर बात हो रही है अंधेरे में, जब ज्योतिषी के सामने वह अजनबी सिगरेट जला करके पीने लगता है। उस रोशनी में जो ज्योतिष था उसके चेहरे को भांप जाता है, एक दृष्टि डाली। उस वक्त बताया जा रहा है कि जो सड़कें थी, सड़कों पर जो कार थे वो अपने हार्न को बजाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी। देयर वाज ए पास एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, जो कार्स थे अपने जो हार्न्स थे उसको बजाते हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत रुकावट थी, पास था। जुत्का ड्राइवर्स शोर एट देयर हार्सेस, और जो तांगे, जुत्का मीन्स तांगे के जो चालक थे, उन्होंने अपने घोड़ों को कुछ अनाप शनाप कहते हैं, शोर एट देयर हार्सेस, एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और वहाँ पर जो भीड़ थी, भीड़ की जो बेबल मीन्स बकवास थी, वहाँ पर उस पार्क के आधे अंधेरे भाग को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। उस आधे अंधेरे भाग को उत्तेजित कर देते हैं, यानी जो वहाँ पर एक कुछ प्रकाश आ रहा था, कभी अंधेरा तो कभी प्रकाश, तो वहाँ पर ये जो भीड़ थी वह भीड़ ने उस प्रकाश को थोड़ा हटाया। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट, और जो वह अजनबी था वह अपने उस सिगरेट को खींच रहा था, पफिंग आउट, और छोड़ रहा था। सैट देयर रथलेसली, अशिष्टता पूर्वक वहाँ पर बैठा हुआ, अपने उस सिगरेट को पीना और छोड़ना, इस तरह से प्रक्रिया थी। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, और जो ज्योतिषी था जैसे ही उसके चेहरे को भांपता है, देखता है, काफ़ी असहजता महसूस किया। हियर टेक योर आना बैक, यह अपने पैसे को, इस इकन्नी को वापस ले लो। ज्योतिषी बोल पड़ा उस अजनबी से, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंज, मैं इस प्रकार के चुनौती को स्वीकार नहीं करता। इट इज लेट फॉर मी टुडे, मुझे आज देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, जो ज्योतिषी था अपने सामानों को कलेक्ट करके जाने की तैयारी करता है। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेट, वह जो अजनबी था उसकी रिस्ट मीन्स कलाई को पकड़ लेता है ज्योतिषी के, और बोल पड़ा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अपनी बात से यहाँ से जा नहीं सकते। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज वॉशिंग, देखो मैं जब यहाँ से गुजर रहा था
तब तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा था, रोका था, आकर्षित किया था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप। जो ज्योतिषी था अपने ही पकड़ में काफ़ी कांपता हुआ, अपनी बातों से अब कांपने लगा। एंड हिज वॉइस टुक शुक एंड बिकम फेंट। ज्योतिषी की आवाज़ें कांपने लगी और काफ़ी कम हो गई, धीमा हो गया। तो यहाँ पर जो ज्योतिष था, जैसे ही उस अजनबी के चेहरे को भांपता है, जान जाता है, वह काफ़ी असहजता महसूस करता है और बोलता है, यह अपने इस पैसे को लो, मैं इस प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं करता। आज मुझे देर हो गई है। लेकिन कहाँ मानने वाला था वह जो अजनबी था। वह बोल पड़ा, तुमने ही मुझे यहाँ पर रोका जब मैं यहाँ से जा रहा था। देखें आगे। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। ज्योतिषी कांपता हुआ बोल पड़ा, मुझे आज छोड़ दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। लेकिन जो अजनबी था अपनी हथेली को वहाँ अड़ा देता है उसके चेहरे के पास, बोलता है, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। गो ऑन, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। जो ज्योतिषी के सामने वह जो अजनबी था बोला, चुनौती तो चुनौती होती है, मुझे और बताओ। एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। जो ज्योतिषी था अपने उन सूखे हुए होठों से आगे अपनी बातों को जारी रखता है। देयर इज ए वुमन, बोल पड़ता है वह ज्योतिषी, कोई एक औरत है। स्टॉप, सेड द अदर। वह जो अजनबी था बोल पड़ा, अरे रुको, मुझे दूसरी चीज़ बताओ। आई डू नॉट वांट ऑल दैट। मैं ये सब चीज़ नहीं चाहता। शैल आई सक्सीडेड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट। ये बताओ कि मैं अपने इस वर्तमान खोज में सफलता पाऊंगा अथवा नहीं। आंसर दिस एंड गो। इसका जवाब दो और चलते बनो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कोर्स ऑल योर कॉइन्स। अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे सारे कॉइन्स माने सिक्कों को डिस्कोर्स छीन लूँगा। यह बात वह अजनबी बोल पड़ता है ज्योतिषी से। द एस्ट्रोलॉजर मूचर्ड ए फ्यू इनकेंटेशन एंड रिप्लाइड। वह जो ज्योतिष था कुछ मंत्र उच्चारण करता है, बुदबुदाता है और बोलता है, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट विल यू गिव मी अ रुपीज इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। लेकिन बताओ, क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे यदि मैं जो कुछ भी विश्वस्त रूप से तुम्हें बताऊं? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। अन्यथा मैं अपने मुंह को खोलूँगा भी नहीं। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। और तुम्हें जो करना है कर लेना, कर सकते हो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ आइगलिंग। काफ़ी तक जग के बाद द अदर एग्रीड। दूसरा जो व्यक्ति अजनबी था वह राजी हो गया। चलो ठीक है, बोलो बताओ। द एस्ट्रोलॉजर सेड। वह जो ज्योतिषी है अपनी बात बोला। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तुम्हें मरा हुआ जान करके छोड़ दिया गया था, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।